जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 4 मई 2026 यानी सोमवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ मास के इस पवित्र महीने में सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार और तृतीया, ये दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, इसके साथ में 4 मई को शिव योग भी बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, यानी 3 संयोग एक साथ। ऐसा दिन पूरे साल में 1-2 बार ही आता है। सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन है और ज्येष्ठ मास का सोमवार ये और भी खास होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों की बात सबसे जल्दी सुनते हैं। और जब तृतीया तिथि शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग तीनों एक साथ आ जाएं, तो भाई उस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी बड़े से बड़े अनुष्ठान से ज्यादा फल देता है। ठीक है दोस्तों, भले ही आपने पूरे साल भर ये उपाय नहीं किया हो, पूरा महीना निकल गया, आपने किसी भी सोमवार को ये उपाय नहीं किया हो, पर दोस्तों 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके। ठीक है दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 5 बहुत बड़ी बातें बताने वाले हैं। पहली बात, 4 मई सोमवार तृतीया के दिन एक चीज जरूर खाना, इससे आपके घर में पूरे साल धन दौलत की वर्षा होगी। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दूसरी बात, 4 मई सोमवार तृतीया को एक चीज भूलकर भी मत बनाना, नहीं तो पूरे घर परिवार पर संकट आ जाएगा, बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। तीसरी बात है, जो माताएं बहनें सोमवार को ये 7 काम करती हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं, कंगाली छा जाती है। चौथी बात, 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन इन चीजों का दान करो, धन की कमी जीवन भर कभी नहीं आएगी, हमेशा रुपया पैसा आता रहेगा। और 5वीं और सबसे बड़ी बात, 3 ऐसे उपाय जो 4 मई सोमवार शिवयोग सर्वार्थ सिद्धि योग तृतीया के इस अलौकिक दिन पर करने से आपके बच्चों की हर समस्या दूर होगी, घर में धन आएगा और आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी एक ही दिन में। इसीलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए, अपने फायदे के लिए इसे पूरा देखकर जाइए। ठीक है भक्तों, 4 मई 2026 यानी सोमवार ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया, इस दिन 3 शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं, शिव योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और तृतीया तिथि। ऐसा दिन पूरी जिंदगी में 2-3 बार ही आता है, और जो लोग इस दिन का उपाय कर लेते हैं उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय शिव शंकर जरूर टाइप कर दें, क्योंकि जो 4 मई के उपाय करने का मन बनाते हैं उन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने आप बरसने लगती है। ठीक है तो चलिए, सबसे पहले आपको 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के इस विशेष दिन की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 4 मई 2026 ये दिन है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि, और इस दिन बन रहे हैं शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग, दोनों एक साथ। भक्तों, जब शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग एक साथ बनते हैं और उस दिन सोमवार भी हो, तो उस दिन भगवान शिव के मंदिर में किया गया छोटे से छोटा उपाय भी बहुत बड़ा फल देता है। ये संयोग बहुत कम आता है, इसीलिए इस दिन को व्यर्थ मत जाने देना। ठीक है, तृतीया तिथि 4 मई को शाम 4:53 तक प्रभावी रहेगी, यानी दोस्तों सुबह से लेकर शाम 4:30 बजे तक ये तृतीया तिथि का पूरा फल आपको मिलेगा। इसके बाद चतुर्थी लग जाएगी, तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इस उपाय को करने के शुभ मुहूर्त की। 4 मई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह 4:36 से 5:24 तक, और अमृत चौघड़िया है सुबह 5:38 से 7:18 तक। ये उपाय करने का सबसे सर्वोत्तम समय है। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:51 से 12:44 तक, और शाम को एक और अमृत चौघड़िया है, शाम 5:18 से 6:58 तक। पर एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक है, इस समय में उपाय ना करें। ठीक है, और भद्रा शाम 4:53 तक है, तो मांगलिक कार्य भद्रा से पहले ही कर लें। तो सीधी सी बात,
4 मई सोमवार को उपाय करने के लिए सुबह 5:38 से 7:18 के बीच ये सर्वोत्तम समय है। इसके बाद 8:58 से 10:38 तक शुभ चौघड़िया में भी कर सकते हो। दोपहर अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:44 में भी कर सकते हो। शाम 5:18 से 6:58 अमृत चौघड़िया में भी कर सकते हो, पर 12 बजे के बाद और 4:53 से पहले, यानी जब तृतीया तिथि हो उस समय करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि ज्येष्ठ मास के सोमवार को तृतीया तिथि पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर जो भी उपाय किए जाते हैं उनका फल साधारण दिन से 100 गुना अधिक मिलता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की बात सुनते हैं। और जब शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों एक साथ हों तो भाई उस दिन कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। एक पावन कथा सुनो भक्तों। पूज्य गुरु जी ने एक बार अपनी कथा में बताया था, उत्तर प्रदेश के एक भक्त थे, उनके बच्चे बहुत मेहनत करते थे, पढ़ाई में भी काम में भी, पर सफलता नहीं मिल रही थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, बहुत परेशान थे। कोई बड़ा पूजा पाठ भी करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो पूज्य गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने कहा, बेटा एक काम करो, ज्येष्ठ सोमवार को 7 गेहूं के दाने लेके भगवान शिव के मंदिर जाओ, गणेश जी के स्थान पर चढ़ाओ और अपने बच्चे के लिए एक मन से प्रार्थना करो। उन भक्त ने वही किया और भक्तों 3 महीने के भीतर उनके बेटे को नौकरी मिल गई, घर में खुशहाली आ गई। पूज्य गुरु जी ने इसी कथा के आधार पर बताया है कि 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन ये उपाय करने से आपके बच्चों की हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। भक्तों वीडियो को पूरा ही देखकर जाना, आधा अधूरा न देखें। अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन किन चीजों का दान हमें जरूर करना चाहिए। क्योंकि भक्तों ज्येष्ठ मास के सोमवार पर किया जाने वाला दान सामान्य दिन के दान से 100 गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है। पहला दान बेलपत्र का दान। भक्तों 4 मई सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में बेलपत्र अर्पित करना, यह सबसे बड़ा दान है इस दिन का। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ज्येष्ठ मास के सोमवार को भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। नौकरी में रुकावट हो, व्यापार में नुकसान हो, घर में कलह हो, बेलपत्र का यह दान सब ठीक कर देता है। ठीक है। दूसरा दान जल का दान। दोस्तों 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया को जल का दान करना अत्यंत पुण्यदायक है। ज्येष्ठ की गर्मी में किसी प्यासे को जल देना, यह साक्षात भगवान शिव को जल देने के बराबर है। इस दिन अपने घर के बाहर एक घड़े में ठंडा जल रखें, राहगीर पशु पक्षी जो भी प्यासा हो वो पी सके। पूज्य गुरु जी ने कहा है ज्येष्ठ में जल का दान करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती, करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है। तीसरा दान गुड़ का दान। भक्तों सोमवार को गुड़ का दान करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और ज्येष्ठ मास में गुड़ का दान करने का विशेष महत्व है। जिन लोगों के जीवन में पितृदोष है, जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष है, उनके लिए 4 मई सोमवार को गुड़ का दान अमृत के समान है। ये दान करते ही पितृदोष का प्रभाव कम होने लगता है ना। चौथा दान सफेद तिल का दान। दोस्तों 4 मई सोमवार को सफेद तिल का दान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और जिन लोगों के घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, जो लोग कहते हैं कि तिजोरी कभी भरी नहीं रहती, उनके लिए सफेद तिल का दान सबसे बड़ा उपाय है। ये दान करने से माता लक्ष्मी स्थिर रूप से घर में वास करती है। ठीक है। 5वां दान दूर्वा घास का दान। भक्तों और 5वां और सबसे खास दान तृतीया तिथि पर दूर्वा घास का दान। तृतीया तिथि का सीधा संबंध भगवान गणेश से है और गणेश जी को दूर्वा घास सबसे प्रिय है। 4 मई सोमवार तृतीया पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करने से जीवन में जो भी रुकावट है, जो भी बाधा है, वो जड़ से खत्म हो जाती है और आपके बच्चों की जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है। ठीक है। भक्तों आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें
साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के 3 महा उपायों के बारे में। और ये तीनों उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताए हैं, इसीलिए ये वीडियो पूरा देखना है, बीच में मत काटना। ठीक है, पहला महा उपाय 7 गेहूं के दाने बच्चों की सफलता के लिए। भक्तों, ये उपाय विशेषकर उन माताओं के लिए जिनके बच्चे मेहनत बहुत करते हैं पर सफलता नहीं मिलती, जिनके बच्चे पढ़ते हैं पर परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते, जो नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं पर हर बार निराशा मिलती है। तो 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन ये उपाय जरूर करना है। ठीक है, किसे करना है ये उपाय? तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती हैं। अगर कोई खुद अपनी मनोकामना के लिए करना चाहता है तो वो खुद भी कर सकता है, और घर का कोई बड़ा सदस्य चाहे पुरुष हो या महिला कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस उपाय को कहां करना है भक्तों? ये उपाय आपको भगवान शिव के मंदिर में जाके करना है, घर पर नहीं, शिव जी के मंदिर में ही। ठीक है, इस उपाय के लिए सामग्री, पहली चीज 7 गेहूं के दाने। ये दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए या कटे पिटे नहीं होने चाहिए। अपने घर की रसोई में जो गेहूं हैं उनमें से 7 साबुत दाने निकाल लें। दूसरी चीज, एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल, घर का साफ जल, और बस इतनी ही सामग्री, कोई महंगी चीज नहीं। ठीक है, लेकिन भक्तों एक बात और, सिर्फ उपाय की सामग्री लेके शिव जी के मंदिर मत जाना। भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हैं, इसलिए पूजन सामग्री भी साथ लेके जाना। एक लोटा जल, एक बेलपत्र, कम से कम ये तो जरूर लेके जाना। ठीक है, अब विधि कैसे करना है ये उपाय? पूज्य गुरु जी ने बताया कि 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन ये उपाय करने से 3 महीने के भीतर बच्चों की हर रुकावट दूर हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले 7 गेहूं के दाने अपने सीधे हाथ में रखना है और तांबे का पात्र दूसरे हाथ में। इन दोनों को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचो। ठीक है, मंदिर में जाकर पहले भगवान के दर्शन करना है, आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिवलिंग के पास आना है। अब 7 गेहूं के दानों में से 4 दाने अलग कर लो। ये 4 दाने रखने हैं। ओम गण गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए अब इन 4 गेहूं के दानों को थोड़ा सा गीला कर लो, क्योंकि सूखी चीजें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाते। ठीक है, अब ये 4 गेहूं के दाने शिवलिंग पर जहां गणेश जी का स्थान होता है सीधी तरफ वहां अर्पित कर देने हैं। और अर्पित करते समय प्रार्थना करनी है, मन में बोलना है, भगवान मेरा जो ये बच्चा है ये मेहनत बहुत कर रहा है पर इसे सफलता नहीं मिल रही, इसकी मेहनत सफल हो, इससे बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो, इसका जो भी कार्य रुका हुआ है वो प्रारंभ हो, इससे अपने हर कार्य में सफलता मिले। ये प्रार्थना मन से करनी है। उसके बाद तांबे के पात्र से थोड़ा सा जल शिवलिंग पर जहां गणेश जी का स्थान है वहां अर्पित करना है, बस थोड़ा सा जल। ठीक है, अब आपके पास 5वां और आखिरी गेहूं का दाना बचा है, इसे उस तांबे के पात्र के अंदर डाल देना है और उस बचे हुए जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन शिवयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग में ये उपाय करने से आपके बच्चों के जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है भक्तों, हमारे एक भक्त ने कमेंट में लिखा था, गुरुजी मेरे बेटे को 4 साल से नौकरी नहीं मिल रही थी, मैंने ज्येष्ठ सोमवार को ये उपाय किया, 2 महीने बाद उसे सरकारी नौकरी मिल गई। जिसने किया उसे पता है, जिसने नहीं किया वो 4 मई को जरूर करे, है ना भक्तों। इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करिए जिनके बच्चों की कोई परेशानी है, उन तक ये जानकारी पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है। अब दूसरा उपाय 11 चावल के दाने बच्चों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए। भक्तों, ये दूसरा उपाय भी 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन करना है और ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके बच्चों की कोई मनोकामना बहुत लंबे समय से अधूरी चली आ रही है, जो बच्चे गलत संगत में हैं, उनके माता पिता के लिए, जिनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता उनके लिए। ठीक है, इस उपाय के लिए सामग्री, पहली चीज 7 साबुत चावल के दाने, ध्यान रहे
चावल का दाना कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अपने घर की रसोई से जो भी चावल हो, बासमती हो, सादा हो, कोई भी चले, बस साबुत होने चाहिए। दूसरी चीज, एक दूर्वा घास, बस एक। तीसरी चीज, एक बेलपत्र। चौथी चीज, एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल और पूजन सामग्री अलग से, एक लोटा जल या शाम को जाए तो गोल आटे का देसी घी का दीपक। ठीक है। अब विधि, पूज्य गुरुजी ने बताया कि 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया को यह उपाय करने से बच्चों की अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे पहले अपने तांबे के पात्र में शुद्ध जल लो, उसमें 7 चावल के दाने डालो, फिर उसमें दूर्वा घास डालो, फिर बेलपत्र डालो। ये तीनों चीजें जल में मिलाकर पात्र तैयार कर लो। ठीक है। अब ये पात्र लेके भगवान शिव के मंदिर जाओ, पहले दर्शन करो, फिर शिवलिंग के पास आओ। इस पूरे पात्र का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और जब जल शिवलिंग पर से बहकर जलाधारी की तरफ आए, उस समय अपना सीधा हाथ जलाधारी पर रखना है और उस समय मन से बोलना है, जो भी आपके बच्चे की मनोकामना है वो बोलना है। बच्चे की गलत संगत ठीक हो, ये चाहते हो तो वो बोलो। पढ़ाई में मन लगे, ये चाहते हो तो वो बोलो। जो भी मनोकामना है वो उस समय भगवान शिव के सामने खुले मन से बोलना है, बस इतना सा उपाय। और ये उपाय 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया शिव योग सर्वार्थ सिद्धि योग पर किया तो इसका फल 3 गुना हो जाएगा। ठीक है भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना। तीसरा और सबसे खास उपाय अभी बाकी है। अब तीसरा उपाय, 5 दूर्वा घास का बंडल। गणेश कृपा से धन प्राप्ति। भक्तों, ये तीसरा उपाय 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया पर घर का हर सदस्य कर सकता है। माताएं बहनें भी, पुरुष भी, बड़े बुजुर्ग भी, सभी कर सकते हैं। और ये उपाय उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि घर में जो भी धन आए वो सुख का धन आए, सत्य मार्ग का धन आए, किसी गलत रास्ते से नहीं। ठीक है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, गणेश जी की कृपा से जो धन आता है वो हमेशा सुख का धन होता है और गणेश जी को सबसे प्रिय है दूर्वा घास। तो 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया को 5 दूर्वा घास का एक छोटा सा बंडल बनाओ और ये उपाय करो। विधि, 5 दूर्वा घास लो, उनका एक बंडल बनाओ, इसे लेकर भगवान शिव के मंदिर जाओ। मंदिर में शिवलिंग पर जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां इस दूर्वा घास के बंडल को स्पर्श करवाओ और उस समय मन से प्रार्थना करो, घर में जो भी धन आए वो सुख समृद्धि का धन आए, सत्य मार्ग का धन आए, किसी गलत रास्ते से धन ना आए। ये प्रार्थना करते हुए दूर्वा घास के बंडल को उठाओ और सीधे घर ले आओ। घर आकर सबसे पहले इस दूर्वा घास के बंडल को अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर स्पर्श करवाओ और थोड़ी सी दहलीज की सफाई कर लो। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जिस घर के मुख्य द्वार पर 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया को शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में ये दूर्वा घास का बंडल स्पर्श करवाया जाए, उस घर में गणेश जी की कृपा स्थायी रूप से वास करती है और धन की वर्षा होती है। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। ठीक है भक्तों, अब बात करते हैं उन 7 कामों की जो माताएं बहनें 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन भूलकर भी नहीं करती। जो भी माताएं बहनें 4 मई सोमवार को ये 7 काम करती हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में ये काम होते हैं माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। ठीक है। पहला काम, मांस मदिरा का सेवन है। माताएं बहनें 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन घर में मांसाहार बिल्कुल मत बनाना। ये दिन भगवान शिव का दिन है और ज्येष्ठ मास का सोमवार ये और भी पवित्र दिन है। इस दिन घर में मांस बनाया तो भगवान शिव उस घर से मुंह फेर लेते हैं और जब भगवान शिव मुंह फेर लें तो उस घर में कभी खुशहाली नहीं आ सकती, बर्बाद होते देर नहीं लगती, है ना। दूसरा काम, घर में कलह करना। दोस्तों, 4 मई सोमवार के दिन घर में लड़ाई झगड़ा, बोला चाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
इस दिन जिस घर में कलह होती है उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं और पूजा पाठ उपाय सब बेकार हो जाते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा काम, किसी की निंदा करना। भक्तों, सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन किसी की बुराई मत करना, किसी की निंदा मत करना। जो व्यक्ति इस दिन दूसरों की बुराई करता है, उस पर जो दान का उपाय का पुण्य होता है वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए इस दिन अपनी जुबान को संभाल कर रखना, ठीक है। चौथा काम, तुलसी के पत्ते तोड़ना। माताएं बहनें, 4 मई सोमवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने। तुलसी में भगवान विष्णु का वास है। सोमवार को तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु रुष्ट होते हैं और जब भगवान विष्णु रुष्ट हों तो माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं, धन का नुकसान होने लगता है। इस दिन तुलसी को सिर्फ जल चढ़ाओ, पत्ते मत तोड़ो, ठीक है। 5वां काम, बाल धोना। दोस्तों, ज्येष्ठ के सोमवार को बाल धोना शुभ नहीं माना जाता। खासकर माताएं बहनें जो व्रत रखती हैं वो इस दिन बाल धोने से बचें। पूज्य गुरुजी ने कहा है, सोमवार को बाल धोने से चंद्रमा की ऊर्जा प्रभावित होती है और जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर है उनके लिए यह और भी नुकसानदायक है, ठीक है। छठा काम, उधार देना या लेना। भक्तों, 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन उधार देना और उधार लेना दोनों ही अशुभ माने जाते हैं। इस दिन अगर कोई पैसे मांगने आए, विनम्रता से मना कर दो और खुद भी किसी से उधार मत मांगो, क्योंकि इस दिन उधार का लेन देन करने से माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं, धन में कमी आने लगती है ना। 7वां काम, मंदिर में खाली हाथ जाना। माताएं बहनें, और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन भगवान शिव के मंदिर में खाली हाथ मत जाना। चाहे एक बेलपत्र ही हो, पर कुछ तो लेकर जाना, क्योंकि भक्त जब खाली हाथ मंदिर जाते हैं तो भगवान भी खाली हाथ भेजते हैं और जो खाली हाथ भेजे जाते हैं उनके घर में कभी बरकत नहीं आती। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना, अपने फायदे के लिए आधा अधूरा मत देखना। तुलसी का सबसे बड़ा और खास उपाय अभी बाकी है। भक्तों, अब वो खास बात जो हमने शुरुआत में कही थी, 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन तुलसी के पौधे के पास एक काम जरूर करना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, ज्येष्ठ मास के सोमवार को तुलसी की जड़ में शुद्ध जल जरूर चढ़ाना और जल चढ़ाते समय एक हरे धागे को तुलसी के तने पर लपेट देना, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके लपेटना। यह विशेष बात है, ठीक है। जो ये करता है उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है, धन में वृद्धि होती है और जीवन में जो भी रुकावटें थीं वो धीरे धीरे हटती जाती हैं। लेकिन भक्तों, एक बात का ध्यान रखना, तुलसी का पत्ता 4 मई को नहीं तोड़ना, एक दिन पहले यानी 3 मई को ही तोड़कर रख लेना, ठीक है। भक्तों, ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और जो व्यक्ति ज्येष्ठ में तुलसी की सेवा करता है उसे साधारण दिन से 100 गुना अधिक पुण्य मिलता है। तो 4 मई सोमवार को यह तुलसी वाला उपाय जरूर करना। अब वो सबसे खास और अंतिम उपाय, भक्तों, 4 मई सोमवार ज्येष्ठ तृतीया के दिन एक और उपाय है जो घर में धन और शांति दोनों एक साथ लेकर आता है। पूज्य गुरु जी ने बताया है, इस दिन सुबह उठकर भगवान शिव की पूजा करने से पहले घर में गाय के घी का दीपक जलाओ। एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक घर के मंदिर में जलाओ और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो व्यक्ति ज्येष्ठ के सोमवार को, सोमवार की तृतीया पर शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में ये देसी घी का दीपक जलाकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में भगवान शिव की ऐसी कृपा बरसती है जो उसे जिंदगी भर कभी रोने नहीं देती, करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, ठीक। भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना, आधा अधूरा न देखें। तो भक्तों, 4 मई 2026 सोमवार ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया शिव योग सर्वार्थ सिद्धि योग के इस पूरे वीडियो में हमने जाना 7 गेहूं के दाने वाला उपाय जो बच्चों को सफलता दिलाता है, 7 चावल और दूर्वा और बेलपत्र वाला उपाय जो बच्चों की अधूरी मनोकामना पूरी करता है, 5 दूर्वा घास का बंडल जो गणेश कृपा से धन लाता है, दान की 5 चीजें जो धन की कमी हमेशा के लिए दूर करती हैं, और तुलसी का वो उपाय जो माता लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से बुलाता है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जय शिव शंकर जरूर लिखिए। जब आप कमेंट बॉक्स में ये लिखते हैं
तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम और भी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जिनके बच्चों की कोई परेशानी है, घर में धन नहीं टिकता या कोई मनोकामना अधूरी है, उन तक ये जानकारी पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है। आप लोग जो हमारे साथ